नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो धुरंधर फ़िल्म तो आ चुकी है। उसने जो तहलका मचाना है, जो बवंडर लाना है वो ला चुकी है। बवंडर अभी काफ़ी दिनों तक चलने वाला है, क्योंकि असली बात ये है कि जो असली धुरंधर है वो अब आ रही है। ये तो एक प्रील्यूड था, यानी कि पहले की बात थी। जो घटनाएँ पिछले लंबे 25 साल में हुई हैं, IC-184 के अपहरण से लेकर के 26/11 की घटनाओं के बाद में। लेकिन उसके बाद में पिछले 2020 और 22 के आसपास में जो अननोन गनमैन हैं, उन्होंने जिस तरह का तहलका मचाया है कि जितने भी पाकिस्तानी और जो ऐसे असट हैं जो कि भारत के विरोध में कई जगह पे काम करते रहे हैं, उसमें बहुत सारे आतंकवादी हैं, बहुत सारे और इस तरह के लोग हैं जो कि भारत को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। वो टपाटप जो है वो अलग अलग जगह टपकने लगे। उनकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। तो जो IC-814 का हाईजैकर था जहूर मिस्त्री, वो 2022 को अननोन गनमैन ने कराची में टपका दिया। वही कराची जिसके अंदर जो है लियारी है, और लियारी के जो गैंग हैं और उस गैंग की लड़ाई, आपस की लड़ाइयों पे और उसमें घुसने की तैयारी पे जो है फिल्म धुरंधर बनी है। एक काल्पनिक स्टोरी है, लेकिन उसमें बहुत सारी वास्तविक घटनाओं को उसमें पिरोया गया है, जिसमें IC-184 से लेकर के 26/11 के हमले की बात भी है। और उसके बाद के अंदर एयर इंडिया की देखिए 1985 में एक बॉम्बिंग हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, अधिकतर भारतीय थे। रिपुदन सिंह मलिक, वो भी 2022 में जो है वो सिधार गए। सरे में उनको किसी ने टपका दिया कनाडा में। उसके बाद में कोई मोहम्मद लाल थे, ISI का ऑपरेटर, वो नेपाल के अंदर 2022 में, यानी कि 2022-23। तो कहने का मतलब ये है कि ये हम तो अंदाज़ा लगा रहे हैं, देखिए स्क्रिप्ट का तो पता नहीं, लेकिन जिस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं और जो बता रहे हैं, ये तो जो अभी धुरंधर 1 है ये तो एक प्रील्यूड है, यानी कि उससे पहले की कहानी है। असली धुरंधर तो अब आने वाली है, तो जिसमें शायद इन घटनाओं का या कुछ और भी घटनाओं पे जो है वो उसको दिखाया जाएगा कि किस तरह से पहली बार ये हुआ है भारत की ओर से कि जितने भी जो इस तरह के पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित, आयोजित और उनके द्वारा फंडेड और आर्म्ड जो बदमाश हैं, जो कि पाकिस्तान में भी हैं और कई जगह पे दुनिया भर में फैले हुए हैं, उनका धीरे धीरे सफाया हो रहा है। तो सफाया भी तो किसी ऐसा माना जा सकता है। देखिए ये सब कल्पना यहाँ पे आ गई है, क्योंकि फिल्म भी एक काल्पनिक उस पे है, उसमें वास्तविक घटनाओं को पिरोया गया है। तो उसमें यह माना जाता है भी इस तरह से घटनाएं यूँ यूँ करके हुई होंगी। और एक दुखद बात उसमें ये भी थी कि समाचार तो आ रहे थे कि इस तरह का कोई हमला होने वाला है, लेकिन भारत की एजेंसियों ने कोई भी कारण रहे हो उस पर ध्यान नहीं दिया, और जो है वो 26/11 हो गया और उसमें इतने सारे लोग मारे गए। तो अब जब फिल्म आएगी मार्च में, या पर अब मार्च में आने वाली है, तब उसके बाद में फिर धूम धड़ाका शुरू होगा। तो इसमें और बड़ी जो है वो लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है। फिर उसके बाद में 2022 में फिर जो है एक हरविंदर सिंह संधू है, जिसने कि पुलिस हेडक्वार्टर में पंजाब में अटैक किया था। वो भी पाकिस्तान में सिधार गया। फिर बशीर अहमद पीर जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, वो रोबी रावलपिंडी में काम आ गया। फिर सैयद खालिद रजा था अल बदर का कमांडर, जो कि जिसको उसके घर के सामने कुछ बदमाशों ने, कुछ अज्ञात लोगों ने उसको टपका दिया। तो ये टपकाने का जो खेल है, ये टपकाने का खेल कुल मिला के 22 से शुरू हुआ, उससे पहले शुरू हुआ है तो हमें मालूम नहीं, लेकिन ये टपकाने का खेल है। इसमें ये कोई धुरंधर टाइप ही ऑपरेशन माना जा सकता है, ये हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म आ चुकी है जिस फिल्म ने कई सारी चीज़ें बदल दी है। उसको कई तरह से समझा जा सकता है, जिसमें ये भी है कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अधिक परेशानी हो रही है हमारे देश के तथाकथित जो फेक लिबरल हैं, कि घर में घुस के आप कैसे मार सकते हो,
अगर कोई हम पे हमला कर सकता है और हमला करके भाग जाए, तो ये उसका अधिकार है, उसका मानव अधिकार है कि वो अपना बचाव करे। आप उसके घर में घुस के कैसे मार सकते हो? मतलब ये अजीब अजीब तरह की बातें हो रही हैं। फिर उसके बाद में अवतार सिंह खांडा, जो कि चीफ ऑफ खालिस्तानी लिबरेशन था, वो भी जो है वो लंदन में वो सिधार गया। सस्पेक्टेड पॉइजन, पता नहीं किसने जहर दे दिया। अब ऐसे पापियों को कोई ना कोई तो जहर दे देता है, नहीं तो खुद खा लेते हैं। तो इस तरह से फिर हरदीप सिंह निज्जर, ये भी तो वो था। ये गुरुद्वारा में ब्रिटिश कोलंबिया में, ये भी 2000। यानी कि ये जो टपकाने का खेल है, जो कि भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित, आयोजित, फंडित और उनको सपोर्टेड जो लोग हैं, उनको जो टपकने का सिलसिला 2022 से शुरू हो गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इनमें से कुछ पे या कुछ और पे, जिनके बारे में हम नहीं जानते, या कि कोई काल्पनिक होगा या काल्पनिक तो नहीं होगा, कोई न कोई उसका संबंध पिछले की घटनाओं से होगा। तो वो जब सामने आएगी तब उसको देखा जाएगा। तो ये प्रिल्यूड था। तो वास्तव में जो अब धुरंधर 2 जो आ रही है, उसके बाद के अंदर, खैर धुरंधर ने तो कई तरह की चीज़ें पूरी तरह से बदल दी हैं। जो इस तरह की जासूसी, जिस तरह की ऊट पटांग फिल्में बनती थी, बिकनी पहन के डांस करने वाली और जो है वो ऐप वैप दिखाने वाली, वो तो सब समाप्त कर दी है इस फिल्म ने। और जो एक पुराना तंत्र था, जो कि कराची का तंत्र था, उस पर एक अलग बात करने की ज़रूरत है कि कराची का तंत्र भारत के फिल्म उद्योग पे बड़े लंबे समय तक सवार रहा है। वो ये तय करता रहा है कि कौन फिल्म बनाएगा। तो इस बवंडर ने बहुत सारे जो हीरे हैं, चाहे उसमें अक्षय खन्ना हो, चाहे राकेश बेदी हो, चाहे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है आदित्य धर हो, उनको सामने रख दिया है। तो असली धुरंधर का हम सब लोग प्रतीक्षा करते हैं और उसको उसी दिलचस्पी से देखेंगे। इसके बारे में पता ही नहीं चला, लेकिन आप देखिए कि उसका बाउंडर कितना बड़ा होगा। भैया फिल्म चुपचाप आई और एकदम से इसने बाउंडर खड़ा कर दिया। मतलब पिछले 7-8 दिन से तो पूरे देश में जो तथाकथित जो झूठा प्रगतिशील समाज है, उसमें तो हंगामा बरपा हुआ है। तो जब असली आएगी तब क्या होगा? तो हम आशा है कि बातचीत जो कि असली धुरंधर की हम सोच विचार कर रहे हैं कि उसमें क्या होगा, उसमें कुछ अंदाजे लगा रहे हैं। उसमें पिछले दिनों में जो 2-3 साल में जो कुछ भारत के विरोधी और पाकिस्तान द्वारा जो है प्रायोजित और उनको हथियार दिए हुए बदमाशों को दुनिया भर में अलग अलग जगह, पाकिस्तान में टपक रहे हैं और भी जगह टपक रहे हैं। तो क्या धुरंधर उस तरह की कहानी कहेगा? तो ये हमने बात की। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 के अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।